जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था। सभी लोग पक्ष और विपक्ष में बट गए थे। तब उडुपी के राजा ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने न कौरवों को चुना और न ही पांडवों को चुना, बल्कि कृष्ण से उन्होंने एक अलग ही जिम्मेदारी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो दोनों पक्षों के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। युद्ध कब तक चलेगा यह निश्चित नहीं था। लाखों लोगों की भोजन की व्यवस्था करनी ही थी, तो श्री कृष्ण ने यह जिम्मेदारी उडुपी के राजा को सौंप दी। युद्ध में रोजाना हजारों लोग मरते थे। ऐसे में भोजन कितने लोगों के लिए बने ताकि व्यर्थ न हो, इसकी गणित लगाना भी मुश्किल कार्य था। मगर फिर भी उडुपी के राजा की चतुराई से पूरे युद्ध के दौरान ना कभी खाना कम पड़ा और ना व्यर्थ हुआ। एक दिन राजा से किसी ने पूछा कि ऐसी व्यवस्थित गणना आप कैसे कर पाते हैं कि लोगों के मरने की संख्या जाने बिना भी भोजन ना ज्यादा होता है ना कम। तब राजा ने जवाब दिया, श्री कृष्ण हर रात को उबली हुई मूंगफलियां खाना पसंद करते हैं। मैं उन्हें छीलकर एक बर्तन में रख देता हूँ। वो रात में जितनी मूंगफलियां खाते हैं, अगले दिन उतने हजार सैनिक मारे जाते हैं। कृष्ण से मरने वालों की संख्या इस तरह पता चल जाती है। उसी के अनुसार मैं खाना बनाता हूँ, तो व्यर्थ होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ समझने की बात यह है कि कृष्ण वो थे जिन्हें सब कुछ पता था, फिर भी वो अपनी लीला खेल रहे थे। वो लगातार अपनी जिम्मेदारी के अनुसार युद्ध के भागीदार बन रहे थे। मगर क्या समान मनुष्य के साथ यह संभव है? समान मनुष्य को अगर यह पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, तो वह कर्म करना छोड़ देगा। अगर उसे पता चल जाए कि एक सप्ताह बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो इसी समय से क्षण क्षण मरना शुरू कर देगा। ये मनुष्य की सीमित बुद्धि का फेर है कि वो समझता है कि भविष्य जानने से वो उसे संभाल लेगा। वास्तव में जीवन एक रोमांच का नाम है, एक ऐसी यात्रा जहां अगले क्षण का पता नहीं होता। जिन्हें हम खुशियां कहते हैं, वो सामान्य घटनाएं ही होती हैं, मगर उनकी अनिश्चितता ही उन्हें हमारे सामने खुशी के रूप में प्रस्तुत करती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं पड़ना चाहिए।